टॉप 5 बैटर्स और बॉलर्स पर भी नजर डाल देते हैं। पहले अफगानिस्तान के टॉप 5 बैटर्स, ऑब्वियसली गुरबाज ऑन टॉप, 7 मैचेस 281 रन्स, 126 का स्ट्राइक रेट और एवरेज 40 की। इब्राहिम जदरान 7 मैचेस 229 रन्स, 109 का स्ट्राइक रेट, 32 का एवरेज इनका। अजमतुल्लाह उमरजई 7 मैचेस में 101 रन, गुलबदीन नाइब के 81 और मोहम्मद नबी के 56। स्ट्राइक रेट वाला जो कॉलम है वो काफी बेहतर है। हमसे तो बेहतर ही होगा, तभी हम बाहर हैं, वो सेमीफाइनल में है। नहीं, मेरा ख्याल है जो उमरजई है ना, अजमत, ये बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है, इसको इन्हें शिफ्ट करना चाहिए नीचे 5-6 पे। वो बड़ा अच्छा पावर हिटर है, सेंसिबल हिटिंग करता है। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने अभी तक करा नहीं है, मेरे ख्याल है ये करें तो बेहतर होगा मेरी नज़र में। मेरे ख्याल से नबी को अगर वो भेजे ना 3-4 पे तो ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी है, उसने रन्स भी किए हुए हैं, तो बारी उसकी बहुत नीचे आ रही है जब 1-2 ओवर्स रहते हैं। तो वो मेरे ख्याल से एक चेक कर सकते हैं, अगर वो समझते हैं, कोच नो डाउट बेहतर समझता है वो कंडीशन क्या है, टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। हम लोग यहाँ बैठ के बात तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नबी को यूटिलाइज चल रहा तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बासत भाई ने बोला, अजमतुल्लाह उमरजई, इसको 5-6 पे रखेंगे ना, ये पावर हिटिंग बड़ी जबरदस्त करता है, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ऐसा ही है। पांड्या के बाद मुझे ये ऑलराउंडर बहुत पसंद है, पांड्या के बाद। ओके, टॉप 5 बॉलर्स पर भी नजर डाल लेते हैं, और जिसमें फजल हक फारूकी नो सरप्राइज ऑन टॉप विद 16 विकेट्स इन 7 गेम्स। फिर राशिद खान की 14 विकेटें और नवीन की 13, गुलबदीन की 7 और नबी की 3। बॉलिंग के हवाले से नबी ने कम बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, एक मैच में तो सिर्फ 1 ही ओवर कराया उससे। लेकिन ये कमाल है कि अब इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के पेसर्स ने भी बड़े आउट किए हैं। फजल हक फारूकी, जिस तरह उसका रेवोल्यूशन हुआ है, T10 में भी वो डुएन ब्रावो के साथ था, IL T20 में भी वो डुएन ब्रावो के साथ था, और IPL में भी उसने बहुत कुछ सीखा उससे। तो ये 3-4 टूर्नामेंट में जो फजल हक फारूकी को मिला चांस, हालांकि IPL में एक भी मैच नहीं खिलाया उसे, वो बेंच में बैठा था, लेकिन उसके बावजूद इस टूर्नामेंट में उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पिछले 2 मैचों में नवीन उल हक आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, उसने जो एंगल्स बनाए हैं बॉलिंग के वो कमाल हैं। बाकी राशिद खान के बारे में तो कुछ कहना ऐसा ही है जैसे सूरज को। हाँ बिल्कुल। अब साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं, और टॉप 5 साउथ अफ्रीका के बैटर्स, और अगेन नो सरप्राइज देयर, डी कॉक ऑन टॉप, 7 मैचेस में 199 रन्स, 148.5 का स्ट्राइक रेट। डेविड मिलर दूसरे नंबर पे, 7 मैचेस में 148 रन्स, 100 का स्ट्राइक रेट। क्लासन के साथ में 138, 112 का स्ट्राइक रेट। स्टब्स के 7 मैचेस में 134 रन, 94 का स्ट्राइक रेट। और मैक्रम 7 मैचेस में 96, 100 का स्ट्राइक रेट। बासित भाई, इसमें आपको ना मिलर, क्लासन, इनके स्ट्राइक रेट देख के बहुत हैरत होती है, बिकॉज द वे दे प्ले यूजुअली, और स्पेशली क्लासन, तो वो थोड़ा हैरानी की बात नहीं कि स्ट्राइक रेट इतना खराब है। दोबारा दिखाएं डिकॉक का स्ट्राइक रेट देखें, 148.5, क्योंकि वो नया बॉल खेल रहा है, हार्ड बॉल खेल रहा है, पावर प्ले में खेल रहा है। बिल्कुल सही है, ये पावर प्ले के बाद खेल रहे हैं, और पिचेस इस तरह की नहीं है कि बॉल बैट पे आए। जहाँ पे तेज बॉल आएगा, मिलर भी और क्लासन ऐसे प्लेयर हैं ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। जहाँ पे वेरिएशन, बॉल फंसेगा, ग्रिप करेगा, वहाँ इन्हें प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको इनका जो स्ट्राइक रेट कम नजर आया। क्या आपको मिलर की फॉर्म ठीक लग रही है? मिलर थोड़ा ज़्यादा स्लो नहीं कर रहा है यहाँ पे कंडीशंस के हिसाब के? सिचुएशन ऐसी हुई ना कि 4 आउट हो गए, जैसे वो न्यूयॉर्क में हुआ था मेरा ख्याल है बांग्लादेश के अगेंस्ट, 4 आउट हो गए तो फंस गया। तो ये अच्छी चीज़ है फंसना, कि सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना, कि मैं अब नहीं, अभी मैंने आउट नहीं होना। तो मिलर ने जो एक मैच जिताया वो इसी तरह जिताया कि फंस के खेल रहा। और डिकॉक का जो आपको स्ट्राइक रेट अच्छा नजर आ रहा है, उसके 2 मैच जो वेस्ट इंडीज में उसने खेले, उसमें बारी ली उसने लंबी पूरी प्रॉपर वहां से, और ज्यादातर इन्होंने 4 मैच जो खेले अमेरिका में, वहां पे उनका स्ट्राइक रेट अफेक्ट हुआ, स्पेशली क्लासन का। जी कामरान, क्या कहेंगे इनके टॉप 5 बैटर्स साउथ अफ्रीका के? टॉप बैटिंग लाइनअप है, फॉर्म में नहीं है, कंडीशन बैटर्स के लिए न्यूयॉर्क में अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से स्कोर भी कम लग रहे हैं और रन्स भी कम है और स्ट्राइक रेट भी कम है। तो अब कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अब इस स्ट्राइक रेट के साथ, इस फॉर्म के साथ आप खेलें। डू एंड डाई है, सेमीफाइनल है, थोड़ी अपनी क्लास दिखानी पड़ेगी इनको।
इन चीज़ों से अब हट जाना चाहिए कि कंडीशन ऐसी है, मुश्किल बॉलिंग है, ये भी एक्सपीरियंस है। अब अफ़गानिस्तान के साथ खेल रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक बॉलर है जो स्पिनर राशिद खान, उसको रनर बॉल के साथ खेलने या उसको ये ज़हन में रखें हम 20 रन इसको करेंगे या 24 रन करेंगे, विकेट नहीं इसको देंगे, बाकी बॉलर टारगेट करें, तो वो उस हिसाब से ये मेरे ख्याल से मैच खेलना चाहिए। अदरवाइज़ अगर उस पर भी अटैक करने चले गए तो बांग्लादेश का हाल किया राशिद ने, वैसे साउथ अफ्रीका का भी कर सकते। ठीक है, साउथ अफ्रीका की टॉप 5 बॉलर्स पर नजर डालते हैं, जिसमें एनरिक नोकिया ऑन टॉप, 7 मैचेस में 11 विकेटें हैं, इकोनॉमी भी 6 की है। रबाडा दूसरे नंबर पे हैं, 7 मैचेस में 10 विकेटें हैं। महाराज की 6 मैचेस में 9 विकेटें हैं। शम्सी की 3 मैचेस में 8 विकेटें हैं और बार्टमैन की 5 मैचेस में 6 विकेटें हैं। तो बासित भाई, बॉलिंग तो इनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। शम्सी एक मैच में पिटने के बाद, ड्रॉप होने के बाद उसका बड़ा अच्छा कमबैक हुआ, जो उसने 4 आउट करे, 3 मैचों में 8 आउट करना बिग अचीवमेंट है। अभी जैसे कामी बात कर रहा था ना राशिद की, इनके पास नूर और इस मैच में नबी का रोल बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके पास लेफ्ट हैंड बैटर्स हैं साउथ अफ्रीका के पास ना, तो नबी आपको इस दफ़ा 4 ओवर करता हुआ नजर आएगा और ओपन करेगा बॉलिंग, डिकॉक को काउंटर करने के लिए उससे पहला ओवर भी कराया जा सकता है। जिस तरह शम्सी है इस तरह नूर है।